हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजगुरु में। मैं हूं आपका राज सर। आज मैं लेकर आया हूं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सदिशों के टाइप्स, उनका एडिशन और अदिश गुणनफल। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन दबाकर भी उसको देख सकते हैं। अगर आपको आगे भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको भविष्य के जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। दो वेक्टर आपको दिए गए ए बी। अब हमने पहले भी बात की थी कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ए क्रॉस बी का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब देखिए, यहां तक तो बात जमती है। ये एन केप क्या चीज है? एन केप है ए बी के तल के लंबवत एकांक सदिश। क्या है एन केप? ए बी के तल के लंबवत एकांक सदिश। कैसी स्थिति बनती है? देखिए, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये जो जिस तल में है उस तल के लंबवत जो वेक्टर बनता है वो एन केप है, एकांक सदिश है। अब जो ए क्रॉस बी बनता है उसकी दिशा दिखाता है। ये क्या दिखाता है? उसकी दिशा। हमने कहा ये सदिश गुणनफल है, यानी एक दिशा दिखाने वाला गुणनफल है, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी? एन केप। एन केप यानी ए बी जिस तल में है उस तल के लंबवत ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो ये होता है ए क्रॉस बी ए बी का सदिश गुणनफल। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है कि यदि ए बी परस्पर समांतर हो या संरेख हो, ए बी परस्पर समांतर हो या संरेख हो, समदिश हो, ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि थीटा बराबर या तो 0 होता है या 180 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन 0 एन के। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। या फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 180। लेकिन हम जानते हैं दोनों ही सूरतों में, चाहे साइन थीटा का मान 0 हो, चाहे थीटा का मान 180 हो, दोनों ही कंडीशन में साइन का मान क्या होता है? 0। चूंकि साइन 0 और साइन 180 इज इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन में इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमने पिछले में पढ़ा था कि जब अदिश गुणनफल करते हैं तो ए डॉट बी का मान 0 तब होता है जब लंबवत हो, लेकिन क्रॉस का मान 0 तब होता है जब दोनों सदिश समांतर हो। तो ऐसी स्थिति जब तब आती है, मान लीजिए कोई सदिश ए है और दूसरा सदिश ए है, और हम पहले से भी जानते हैं कि किसी दो समान सदिशों के बीच में हमेशा थीटा कितना होता है? 0 होता है। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस ए बराबर 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन है। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी दो सदिश समान हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इससे अपने पास एक कंक्लूजन निकलता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मान 0 होता है। तो ओके, तो ऐसे सभी सदिश जिसमें दोनों सदिश समान हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ओके, तो आपके सामने है a क्रॉस b बराबर a का मापांक b का मापांक साइन थीटा n के। अगर हम a क्रॉस b का मापांक निकालें तो यह आ जाएगा a का मापांक b का मापांक, पहले से लिखा है साइन थीटा n केप का मापांक। जब हम मापांक निकालते हैं इसका मापांक,
तो जब हम मापांक निकालते हैं तो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, तो मैग्नीट्यूड किसका निकलेगा, एन कैप का। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तो यह आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए बी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए क्रॉस बी बट्टा मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन आपको फिर भी बता दूं, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आप क्रॉस की बजाय डॉट का प्रयोग करें। क्रॉस प्रोडक्ट विशेष कंडीशन में जब आपको दिया हुआ हो तो ज्ञात कर ले, वरना आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करें थीटा निकालने के लिए। खैर, तो ये आ गया। इसके अलावा अगर आपको ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी हो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यानी दिशा निकालनी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हो एन के बराबर, ये क्या जाएगा, ये पोर्शन जाएगा बट्टा में, तो यह आ जाएगा ए क्रॉस बी बट्टा ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा। तो एन के बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी बट्टा ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का मान क्या है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, जैसा कि हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। तो एन के इसकी दिशा होगी। ऑलराइट, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो और इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, तो दोनों डायरेक्शन भी आप आते। सेकंड आता है जब थीटा 90 डिग्री हो, इसका मतलब जो सदिश ए और सदिश बी है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हो। इस कंडीशन में ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन 90 एन के, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा ए बी एन के। अब विशेष में ये देखिए कि जब आई जे के दिए हो, आई जे के, और हम जानते हैं आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के, ये इनकी डायरेक्शंस होती है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इधर आई के बनेगा, इधर जे के बनेगा और इधर के बनेगा। तो अब जब हम आई क्रॉस जे करें तो क्या स्थिति आएगी। अब देखिए आई और जे जिस तल में है, आई और जे जिस तल में है, के जो है उसके लंबवत तल में, तो यहां जो एन केप आता है उसका काम कौन करेगा, के। क्योंकि एन केप क्या होता है, एन केप होता है जो एबीसी वेक्टर्स होते हैं उस दोनों के तल के लंबवत एकांक सदिश यूनिट वेक्टर होता है। और यहां पर ए बी की जगह आई जे है, तो आई जे के लंबवत एकांक सदिश क्या है, के है, तो इसलिए एन केप की वैल्यू आएगी के। तो के केप आएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं आई जे साइन 90 के केप। के केप क्यों है, क्योंकि एन केप यानी इनके लंबवत, इस तल के लंबवत जो एकांक सदिश है वो एन केप की जगह के है। आई का मॉडुलस होता है 1, जे का मॉडुलस होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1 और के। तो इस कृपया कह सकते हैं आई क्रॉस जे का मान के होता है। अगर उल्टा ले जे क्रॉस आई तो इसका मान माइनस के होता है। तो इसी प्रकार से जैसे आई क्रॉस जे का मान के होता है, वैसे ही जे क्रॉस के का मान आई होता है, वैसे ही के क्रॉस आई का मान जे होता है। तो इस तरीके से अपने पास इनकी वैल्यूज आती है। इससे एक कंक्लूजन और निकलता है, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, आई जे के, आप इसको इस तरीके से लिख दो। तो आई और जे का जब क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है, के आता है। जे और के का क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है, आई आता है। और के और आई का कराते हैं तो जे आता है। लेकिन जब विपरीत साइड में चलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए आई क्रॉस जे का मान के आता है, तो जे क्रॉस आई का मान माइनस के आएगा। तो जे क्रॉस आई का मान माइनस के आया, के क्रॉस जे का मान माइनस आई आएगा और आई क्रॉस के का मान माइनस जे आएगा। तो अगर उस आई जे के एक ऑर्डर में हो तब तो इनका मान पॉजिटिव आएगा, और विपरीत ऑर्डर में हो तो नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस जे का मान निकाल सकते हैं। a1i a2j a3k और b1i b2j b3k के रूप में हो तो सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए दो विधियां हैं। पहली विधि है सारणिक विधि और दूसरी विधि है आप सामान्य तरीके से गुणा कर सकते हो। पहली विधि यूज करते हैं सारणिक विधि।
तो सारणिक विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, a क्रॉस b, इसका मान आ जाएगा i j k, और इसके गुणांक लिख लेंगे। i का गुणांक क्या है a1, j का गुणांक क्या है a2, k का गुणांक क्या है a3, इसी प्रकार i का गुणांक क्या है b1, j का गुणांक क्या है b2, k का गुणांक क्या है b3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो i, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, इसको सारणी को कैसे हल करते हैं, इसको हल करने का तरीका होता है i जिस कॉलम में हो और जिस पंक्ति में हो दोनों को आप हाइड कर लो, इसके अलावा जो बचता है वो रिजल्ट होगा a2 a3 b2 b3 माइनस j निकालेंगे तो इसको हाइड कर लो, इसको छोड़ दो, तो यह आ जाएगा a1 a3 b1 b3, लास्ट बचता है k को छोड़ दो, इसको हटा दो, तो यह आएगा a1 a2, यह आएगा b1 b2। इस तरीके से इसको सोल्व कर लो i, और यह आ जाएगा a2 b3 माइनस ये माइनस ये माइनस ये आएगा a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j, ये आएगा a1 b3 माइनस a3 b1, और लास्ट आएगा प्लस के a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हम इसका सदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आप लिख लीजिए यहां a1i a2j a3k क्रॉस b1i b2j b3k। जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम सामान्य गुणा करते हैं, a1 को b1 से करते हैं, तो a1 b1 अदिश राशि है, क्रॉस किसके बीच में होगा i क्रॉस i, a1 b2, और सदिश गुणनफल क्या होगा i क्रॉस j, a1 b3 i क्रॉस k। अब a2 का b1 से, a2 b1 j क्रॉस i, a2 का b2 से, a2 b2 j क्रॉस j, a2 का b3 से, a2 b3 j क्रॉस k, और अंत में a3 का a3 b1 k क्रॉस i, a3 b2 k क्रॉस j, a3 b3 k क्रॉस k। आप इस तरीके से भी सदिश गुणनफल कर सकते हैं। अब हम नियम लगाते हैं, हम जानते हैं i क्रॉस i 0 होता है, हम जानते हैं a1 b1, i क्रॉस j k होता है, a1 b3 हम जानते हैं i क्रॉस k माइनस j होता है, हम जानते हैं j क्रॉस i माइनस k होता है, हम जानते हैं j क्रॉस j 0 होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है, k क्रॉस j माइनस i होता है, और k क्रॉस k 0 होता है। तो इस प्रकार से रिजल्ट आप ये भी लिख सकते हो a1 b1, इस प्रकार से आप रिजल्ट लिख सकते हो। i के लिख लेते हैं, ये i का है और ये i का है, तो i कॉमन ले लेते हैं, a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस j वाला ले लेते हैं a3 b1 माइनस a1 b3 प्लस k वाला ले लेते हैं, k वाला ये रहा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हो, जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप ज्ञात करें। वैसे नॉर्मली सारणिक विधि सरल पड़ती है, इसलिए आप उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर गुणनफल का यूज कहाँ होता है, तो दो सदिशों का वेक्टर गुणनफल का यूज होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में। कैसे ज्ञात करने में वो समझिए। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, ये A वेक्टर है और ये वेक्टर B है, इनके बीच में एंगल है थीटा। आपको इस ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं एरिया बराबर क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे लिख लेता हूं, ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार क्या है इसका, ओ ए, ऊंचाई क्या है इसकी, अब ऊंचाई याद करते हैं तो ऊंचाई यहां से डाल लेते हैं परपेंडिकुलर डी, बीडी। अब बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल आ गया, ये ओ आ गया, ये बी आ गया और ये डी आ गया। आपको बीडी याद करना, आपको ये ओबी दिया गया, तो ये जो थीटा ये ओबी है, तो बीडी बट्टा ओबी बराबर, बीडी क्या है इसका लंब और ओबी क्या है इसका कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, तो बीडी बराबर आ जाएगा ओबी साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 ओ ए ओबी साइन थीटा। तो ये आ गई 1/2, ओ ए को आप लिख सकते हो ए का मॉडुलस, ओ बी को लिख सकते हो बी का मॉडुलस और साइन थीटा। और हम जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है, ये होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। तो जब हम किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करते हैं। एक विशेष बात आपको बता देना चाहूं, अगर इसका मान नेगेटिव आए तो आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी होता है तो बी क्रॉस ए भी एरिया हो सकता है। ओके, इसी प्रकार से अगर आपको त्रिभुज दिया गया हो और उसके शीर्ष दिए गए हो, यानी आपके पास ये त्रिभुज है ए, इस बी और सी, इसके आपको दिए गए ए बी सी स्थिति शीर्षों के दिए गए, इस बार भुजा नहीं दी गई, शीर्षों के स्थिति सदिश दिए गए, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एरिया फाइंड आउट, मान लीजिए ये थीटा एंगल है और आपको एरिया फाइंड आउट करना त्रिभुज का, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। त्रिभुज का एरिया था ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण, तो ए बी क्रॉस ए सी निकालें। ए बी क्रॉस ए सी का मतलब है, पहले ए बी देखो, ए बी क्या है, ए बी है आपका बी माइनस ए सी क्या है आपका, ए सी है आपका सी माइनस ए, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दे बी का क्रॉस सी से, तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस प्लस ए क्रॉस ए। तो हम जानते हैं ये आ गया बी क्रॉस सी प्लस, देखो बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस बी, हम बात कर चुके हैं, चिन्ह बदल जाता है यदि इनकी दिशा बदल दें। ए क्रॉस सी को लिख सकते हैं सी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए को लिख सकते हैं 0। हम जानते हैं कभी भी ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, क्योंकि ये सदिश सहिष्णु के विपरीत चिन्ह होने की वजह से इनके बीच में चिन्ह का फर्क आ जाता है। तो माइनस बी क्रॉस ए का मान ए क्रॉस बी होता है, तो ए क्रॉस बी का मान क्या आता है, माइनस बी क्रॉस ए। इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपका ट्राइंगल एबीसी आ गया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब एक विशेष कंडीशन आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी सरेख होने की क्या स्थिति है, क्या स्थिति, सरेख। जब तीन सदिश सरेख होते हैं तो उनको मिलाने पर ट्रायंगल नहीं बनता, एक लाइन बनती है। तो हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी काम में लेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ट्रायंगल बनेगा नहीं तो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल एबीसी का हम एरिया ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो 0 आने की वजह से आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया क्या आ जाएगा 0, जब क्या हो, सरेख हो। तो इस कंडीशन में आ जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 1/2 को उधर ले जाओ तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज आपके पास में ए बी सी डी, आप इसको ऐसे डिवाइड करें। मान लीजिए ये भुजा है ए और ये भुजा है बी,
तो समांतर चतुर्भुज में ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब एबीडी का क्षेत्रफल हम अभी पढ़ चुके हैं सदिश विधि से, 1/2 ए क्रॉस बी, 2 से 2 कैंसिल, ए क्रॉस बी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आसन्न भुजाओं के सदिश गुणनफल के बराबर होता। अब प्रश्नावली आती है 13.3, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसका पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। आपको ज्ञात करना है ए और बी दो सदिश दिए गए और आपको इनका सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, और आपको क्या ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी। तो जैसा कि मैंने बताया आई जे के लिख लीजिए, यहां से 3 1 -1, 3 1 -1, यहां से 2 3 1, 2 3 1। सबसे पहले आई लेते हैं, इनको छुपा लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 3 -1 1, माइनस जे ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 -1 1, प्लस का के ले लेते हैं, इसको छुपा लीजिए, 3 1 2 3, 3 1 2 3, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो यह आ जाएगा आई 1 प्लस 3 माइनस जे 3 प्लस 2 प्लस के 9 -2। जैसा कि हम सारणी में पढ़ चुके हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का चिन्ह आता है और ये आता है, तो ये आ जाएगा 4i माइनस 5j प्लस 7k। इस तरीके से आप सदिश गुणनफल कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लिखा है इकाई सदिश याद कीजिए। तो हम बात कर चुके हैं, अगर आपके पास दो सदिश ए और बी हो और ए बी के लंबवत इकाई सदिश जो होता है, अगर आपके पास सदिश ए और बी और ए बी के बीच में जो इकाई सदिश होता है वो होता है एन केप, और एन केप का मान होता है ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे आई जे के 1 -2 1 2 1 -3। अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, आई इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, 2 3 6, वो भी 1 गुणा 1 -1 माइनस जे, इसको हटा दो, -3 का 1 से -3, 2 का 1 से -2, प्लस का के, इसको गायब कर दो, 1 का 1 से 1, 2 दूनी 4 माइनस का, लेकिन चिन्ह पहले से माइनस है इसलिए प्लस का 4, तो ये आ गया 5i प्लस 5j प्लस 5k। अब आपको लिखना है इसका मॉडुलस, तो a क्रॉस b का निकाल दीजिए मॉडुलस, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 75, 75 को लिख सकते हैं हम 5√3। अब हमें याद करना है एन के इकाई सदिश, तो यह आ जाता है a क्रॉस b बट्टा a क्रॉस b का मॉडुलस। तो यहां पुट कर देते हैं 5i 5j 5k बट्टा 5√3, अलग अलग डिवाइड करो, 5 बट्टा 5√3 i, 5 बट्टा 5√3 j, 5 बट्टा 5√3 k, तो 1 बट्टा √3 i कैप, 1 बट्टा √3 j कैप और 1 बट्टा √3 k कैप। इस तरीके से हम इसके लंबवत दिशा में एकांक सदिश ज्ञात है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी दो सदिश है, तो उनके लिए इसको प्रूव कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। आप इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए। पहले आपके पास है a डॉट a डॉट b, a डॉट b, b डॉट b, सारणी विधि से क्रॉस गुणा, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो यह आ जाएगा a डॉट a b डॉट b माइनस a डॉट b, a डॉट b। हम जानते हैं a डॉट a होता है a का स्क्वायर, और हम जानते हैं b डॉट b होता है b का स्क्वायर। a डॉट b यह आ जाएगा a डॉट b का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का मान होता है ab
cos थीटा और इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन आ रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया a b sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये होता है ए बी साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये होता है a क्रॉस b और इसका होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव। अगला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वैल्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, a क्रॉस b, a क्रॉस c, इसको अंदर कर लो, b क्रॉस c, b क्रॉस a, इसको अंदर कर लो, c क्रॉस a, c क्रॉस b। पहले तीन पार्ट को सीधा छोड़ दो, जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो, आपको इसको छेड़खानी की जरूरत ही नहीं है। अगले जो तीन पार्ट है उसका आप दिशा बदल दो। अगर b क्रॉस a इसको आप लिख सकते हो माइनस a क्रॉस b, c क्रॉस a इसको लिख सकते हो माइनस a क्रॉस c, और c क्रॉस b इसको लिख सकते हो माइनस b क्रॉस c। अब आप देखेंगे a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b कैंसिल, a क्रॉस c माइनस a क्रॉस c कैंसिल, और b क्रॉस c माइनस b क्रॉस c कैंसिल, कुल मिला के वैल्यू आई 0। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको क्वेश्चन आपको दिया गया है, abc तीन यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है और bc के मध्य कोण पाई बाई 6 है। हमें ज्ञात करना है a बराबर प्लस माइनस 2b क्रॉस c, यानी हमें b क्रॉस c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक काम, अब देखिए b क्रॉस c जो होता है ना, उसकी जो दिशा होती है bc के लंबवत होती है, तो हम कह सकते हैं b क्रॉस c के लंबवत होता है हमेशा। तो अगर b क्रॉस c bc के लंबवत है, जबकि a डॉट b बराबर a डॉट c बराबर 0 है, इसका मतलब a जो है वो b और c के लंबवत है। भाई a डॉट b 0 कब होता है? जब b a के लंबवत हो। a डॉट c 0 कब होता है? जब c के लंबवत हो। तो a b और c दोनों के लंबवत है, और a डॉट और b क्रॉस c भी b और c के लंबवत है, तो दोनों, इसका मतलब a भी इसके लंबवत है और b क्रॉस c भी लंबवत है। तो यानी या तो a क्रॉस b a की दिशा में है, या a क्रॉस b a की विपरीत दिशा में है। तो दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि a की दिशा है वो आएगी प्लस माइनस b क्रॉस c की दिशा। तो a सदिश आ जाएगा, b क्रॉस c की दिशा क्या होती है? b क्रॉस c बट्टा b क्रॉस c का परिमाण। तो ये आ जाएगा a बराबर a की दिशा, तो a बराबर आ जाएगा प्लस माइनस b क्रॉस c को एज इट इज लिख लो, और इसका मान आएगा b c साइन थीटा। यह आ जाएगा प्लस माइनस b क्रॉस c, b का परिमाण, अब b a b c तीनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका परिमाण आएगा 1, इसका परिमाण 1, साइन थीटा कोण कितना है? पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है? 1/2, तो इसका मान आएगा 1/2। सरल करो तो a के बराबर प्लस माइनस ये 2 जाएगा ऊपर, 2b क्रॉस c। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कि a क्रॉस b आपको फाइंड आउट करना है, a b का मान दे रखा है। अब देखिए a डॉट b दे रखा है, इससे हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं a डॉट b बराबर होता है a b cos थीटा। तो a डॉट b का वैल्यू है 12, इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 2, और यहां से आ जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 बट्टा 10 गुणा 2, यानी यह आ जाएगा 3/5। यह आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू। क्रॉस में हम जानते हैं कि हमारे यूज करते हैं साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 9/25, ये बच गया 16/25। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √16/25 यानी 4/5।
अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा अपना ए बी साइन थीटा। ए का वैल्यू है आपके पास 10, बी का वैल्यू आपके पास 2, ए का 10, 2 बी का 2, और साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, 5 दूनी 10 और ये आ गया 16। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों सदिशों के लंबवत 9 इकाई वाला सदिश याद करना है। कितने इकाई वाला? 9 इकाई। तो आपको कौन सा सदिश याद करना? मान लीजिए ये ए सदिश है, मान लीजिए ये बी सदिश है, आपको एक सी सदिश याद करना जो इनके लंबवत 9 इकाई वाला होना चाहिए। अब इनके लंबवत सदिश कौन सा होता है? एन के। तो आपको 9 एन के फाइंड करना है। अब 9 एन के फाइंड करने के लिए पहले आपको ज्ञात करना है एन के। एन के ज्ञात करते हैं। एन के ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे ए क्रॉस बी। आई जे के 4 - 1 3 -2 1 -2, तो इसकी वैल्यू आई लेंगे तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 -3, माइनस जे लेंगे तो इसको छोड़ो, ये पकड़ लो, 4 दूनी माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 6 प्लस के की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 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 प्लस 2, कुल मिला के आएगा माइनस आई -8 प्लस 2 -2 प्लस 2 से प्लस 2 के। इसका परिमाण ले लो ए क्रॉस बी, इसका आ जाएगा 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9 9 का रूट होता है 3। तो आपके पास आ जाएगा एन के बराबर ए क्रॉस बी बट्टा ए क्रॉस बी का परिमाण। तो यह आ जाएगा -i + 2j + 2k बट्टा 3, और कुल मिलाकर ये आपके पास वैल्यू आ गई एन के। आपको ज्ञात करना है सी, जो कि है 9 एन के। 9 एन के की वैल्यू रख दो, -i + 2j + 2k बट्टा 3, 3 × 9, तो यह आ जाएगा -3i + 6j + 6k। इस प्रकार से क्वेश्चन है 8वां, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमें प्रूव करना है a - b क्रॉस a + b बराबर 2a क्रॉस b। साथ ही हमें इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। इसका हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। यह आ गया a - b क्रॉस a + b, मल्टीप्लाई करते हैं, a को करते हैं a से, a क्रॉस a को करते हैं b से, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। ओके, तो यह आ गया a क्रॉस e, हम जानते हैं 0 होता है। a क्रॉस b को आप a क्रॉस b लिख लीजिए, प्लस जब इसको -b + a b क्रॉस a होता है, इसको हम लिखते हैं a क्रॉस b प्लस का, और ये b क्रॉस b 0, चूंकि b क्रॉस a होता है -a क्रॉस b, तो ये a क्रॉस b हो गया, ये a क्रॉस b हो गया, और ये आ गया 2a क्रॉस b। तो इस तरीके से इसको हमने प्रूव किया है। तो अगली स्टेप आती है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, ज्यामितीय व्याख्या के लिए हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ये इसका विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। इस भुजा को हम मान लेते हैं A सदिश, इसको मान लेते हैं हम B सदिश। अगर ये B सदिश है तो ये भी हो गया B सदिश, अगर ये A सदिश है तो ये भी हो गया A सदिश। अब अपने पास AC विकर्ण है, DB विकर्ण है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं AC विकर्ण। AC विकर्ण क्या आएगा? AC AB + BC, AB + BC त्रिभुज नियम से। तो AC क्या आ गया? AC आ गया, AB का मान है A और BC का मान है B। इसी प्रकार से DB ज्ञात करते हैं। DB आ जाएगा DC + CB, DC + CB। DB आ जाएगा DC + CB को हम लिख सकते हैं -BC। जब हम CB को BC लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। DC का मान है अपने पास A और BC का मान है अपने पास
बी। तो ये आ गया। साथ ही दिया है, क्या दिया है अपने को कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी। अब देखिए ध्यान से, a माइनस बी क्या है अपने पास, a माइनस बी है db क्रॉस a प्लस बी अपने पास क्या आया ac बराबर 2। a को हम लिख सकते हैं ab क्रॉस b को हम लिख सकते हैं ad। तो कहने का मतलब है db इसका विकर्ण है और ac इसका विकर्ण है। तो db और ac अगर जिसके विकर्ण हो, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दुगुना होता है। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्णों को भुजा मानकर खींचे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल दुगुना होता है ABCD समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो ABCD के जो विकर्ण है उनको भुजाएं मानकर एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो उसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल का दुगुना होता है। ये इसकी हो गई ज्यामिति। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपको प्रूव करना a क्रॉस i का स्क्वायर, a क्रॉस j का स्क्वायर, a क्रॉस k का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो मान लीजिए a बराबर है a1i a2j a3k। आपको क्या करना है, क्रॉस करना है i से। तो a क्रॉस i यानी a1i a2j a3k डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए i से। तो यह आ जाएगा a1i क्रॉस i a2j क्रॉस i a3k क्रॉस i। i क्रॉस i कितना होता है, 0 होता है। j क्रॉस i कितना होता है, माइनस k होता है। तो यह आ जाएगा माइनस a2k। और k क्रॉस i क्या होता है, j होता है। तो a3j। तो कुल मिलाकर आ गया a3j माइनस a2k। ऐसे ही a क्रॉस j ज्ञात करें, a1i a2j a3k क्रॉस j, a1i क्रॉस j a2j क्रॉस j a3k क्रॉस j। i क्रॉस j क्या होता है, k होता है। j क्रॉस j क्या होता है, 0 होता है। k क्रॉस j क्या होता है, माइनस i होता है। तो यह आ जाएगा माइनस a3i प्लस a1k। और अंत में a क्रॉस k ज्ञात करते हैं, a1i a2j a3k क्रॉस k, a1i क्रॉस k a2j क्रॉस k a3k क्रॉस k। इसकी वैल्यू निकालते हैं, i क्रॉस k माइनस j। तो a1 माइनस j, j क्रॉस k i, a2i k क्रॉस k 0। कुल मिला के आ गया a क्रॉस k पता है a2i माइनस a1j। और ये आपका तीनों फॉर्मेट तैयार है। a क्रॉस j ये रहा आपका और a क्रॉस i ये रहा आपका। तीनों लिख लिए। अब आपको करना है तीनों का स्क्वायर। तो a क्रॉस i का स्क्वायर, a क्रॉस i ये रहा, इसकी वैल्यू है a3j माइनस a2k। तो यह आ जाएगा a3j माइनस a2k के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर माइनस a3i प्लस a1k का स्क्वायर, a क्रॉस k a2i माइनस a1j का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर। मैं ये नीचे वाला हटा देता हूं क्वेश्चन। कुल मिला के कंडीशन ये आई, a1 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर 2a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर a3 का 2a3 का स्क्वायर, कॉमन ले लो 2 और यह आ जाएगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर।
2। ये क्या होता है? ये होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर। चूंकि ए आपको दे रखा है a1i a2j a3k, तो a का मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो इसका वर्ग क्या होगा? ये। यही आपको प्रूव करना। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसमें पूछा है अगर आपके पास दो भुजा दी गई एक त्रिभुज की, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 a क्रॉस b। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b आ जाएगा आपके पास i j k। अपने पास ये है a और ये है b, तो आ जाएगा 1 2 2 3 -2 1। सबसे पहले i लेते हैं, i वाले को पहले को छुपा लेते हैं, दो को एक से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 2 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस जे लिया, इसको हाइड किया हमने, और ये अपने पास आ गया 1 माइनस 3 दूनी 6, के वाले को हाइड किया हमने, और ये आ गया -2 3 दूनी माइनस का 6। कुल मिलाकर आएगा 4 2 6i माइनस का 5 प्लस का 5j माइनस का 8k। अब आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट का 6 6 36 5 25 8 8 64 या अंडर रूट 125 यानी 5√3। तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2 × 5√3 और ये आ गया 5√3/2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। हम इसमें सीनियर के साथ साथ 11th 10th और 9th भी शुरू करने जा रहे हैं, और इसके अलावा NCERT के CBSE के भी क्वेश्चंस हम सोल्व करवाएंगे।